शोषण के मैं सहायक प्रतिकारी है और ये अमित रंजन है उनको और ये आपके अभिषेक कुमार है अमित घंटाराम हो जाएगा नंबर दे दीजिए आप लोग लिख लीजिए नंबर लिखना है इसको भी लिख लीजिए ये तो आप लीजिए नंबर में देखिए सर आप वहाँ पर रहते हैं किसान भवन में ना उसी बैठक का हम गए थे तो लोग सब बैठे नंबर बोल दिया जाएगा प्रिंट कीजिएगा इनको दे दिया जाता है इनसे आपको सबको ले लीजिएगा आपको जो बनाना है सब लोग को दे दीजिए आप बनाना है तो अब वो बहुत दिन तक बना रहे हैं नेट से निकालेगा नेट से निकालेगा हाँ आ रहे हो अच्छा आप बात कर लो भाई अपना अपना चल हम ठीक है ठीक कोई दिक्कत नहीं आप बात करके जमा कीजिए ठीक है कब मिलना है मिलना नहीं ऑफिस में आके कलर बैठते हैं आप लोग जमा कर दीजिएगा कहाँ पर ये सिस्टम ईरान मॉल में हाँ 10 से 5 बजे तक बताते हैं ऑफिस में उसके आसपास आ सकते हैं हाँ कोई भी आप कॉल कर लीजिएगा नहीं फॉर्म भरना है ऑफिस फॉर्म आता है उसका वो भरना है सामने हाँ आपको तो बोल दो उसको और उसके साथ कौन सा होगी नहीं तो कौन सा होगी ठीक है उसको उसमें दिया हुआ है जगह उसमें आ रहे व्यक्ति का नहीं आएगा उसमें एक और जगह दिया हुआ है जगह के साथ दे दीजिएगा ठीक है साहब आप लोग कल से प्लॉट को उपस्थित रहिए लिखिए नंबर बोल दीजिए एक बार ऐसे सब अपना लाइन ले तो अपना नंबर आप बोलिएगा तो हम लोग भी थोड़ा इनके पास इनका नंबर है इनका नंबर लिख दीजिए 76 11 सिविल प्रणाली की डबल 76 के बाद 11 है डबल 11 नंबर तो रखा रखना कानून सर का है 70 11 के बाद कोई भी तो नहीं डबल 11 नाम से इनका मुकेश कुमार इनका पोस्ट का नाम लिखिए सहायक बंदोबस्त सहायक बंदोबस्त
70 33 19 अमित रंजन। अमित रंजन। देखिए कल से क्या होगा कि एक नंबर जो खींच रहा है इधर उत्तर और पश्चिम कोना से जो शुरू होता है, एक नंबर खींच रहा है, वहां से सर्वे शुरू करेंगे। तो सीरियली नंबर पढ़ेंगे 1 2 3 4 करते हुए। वहां पे क्या है कि जिनके दखल में जमीन रहेगा पूछा जाएगा कि जमीन किसका है, तो जिनका दखल रहेगा पहले वो अपना नाम दिखा दीजिएगा। मान लीजिए कि आपका खेत है, आपके नाम से कागज है, दखल आपका नहीं है, तो फिर जिनका दखल है उनका ही नाम दिखाएगा पहले। उसके बाद आपके नाम से अभियुक्ति कॉलम में जो है लिखा जाएगा कि कागज आपके नाम से है, दखल दूसरे के नाम से है। जब दखल कब्जा पूरा संपन्न हो जाएगा गांव का, उसके बाद फिर एक नंबर से सीरियली फिर कागज लेके बुलाया जाएगा। जिनके नाम से कागज रहेगा फिर जमीन उन्हीं को मिलेगी। समस्या बताइए, इतना ही प्रक्रिया है सर। पहले दखल कब्जा लिखा जाएगा, फिर दखल कब्जा के आधार पर कागज मांगा जाएगा। जिनका कागज रहेगा उनके नाम से फिर आगे का खतियान लिखा जाएगा, प्रक्रिया शुरू होगा। जो गलत दखल कब्जा लिखाएंगे उनका नाम काट दिया जाएगा। प्लॉट अगर आप बंटवारा कीजिएगा तो बंटवारा होगा। एक एक करके पूछिए। मतलब एक भाई का रसीद कट रहा है और एक भाई का रसीद नहीं कट रहा है, इसका क्या करना पड़ेगा? खतियानी है कि खरीदा हुआ? खरीदा हुआ। खरीदा हुआ तो दाखिल खारिज नहीं हुआ। दाखिल खारिज नहीं हुआ। नहीं तो उसको मोटेशन में डालिए, अप्लाई करके। केवाला का कितने नाम से था? केवाला बाबूजी के नाम से, तो बाबूजी के नाम से था। और एक भाई के नाम से रसीद कर रहा है, एक भाई के नाम। एक भाई के जो रसीद कर रहा है, क्या टोटल रकबा का कट रहा है? नहीं इसका जो एक भाई जमाबंदी फुटकाया था, वो जमाबंदी फुटकाया था तो बंटवारा किया था। बंटवारा किया था, बंटवारा किया तो दूसरा हिस्सेदार भी होगा। एक हिस्सेदार के बीच में तो बंटवारा नहीं होता। दोनों हिस्सेदार होगा ना? हाँ या बोलिए ना। दोनों हिस्सेदार है तो दूसरा हिस्सेदार को कहिए जमाबंदी कायम करवाने बंटवारा लगाए। उसका जमीन अभी बाबूजी के नाम पर बचा होगा। उसका एक हिस्से का रसीद कट रहा है, दूसरे का नहीं कट रहा है, ऐसे थोड़ी होगा। सुन लीजिए, अप्लाई नहीं किए होंगे ये बंटवारा लेके वो अपना करा दिया। कितने तो कट रहा है जमाबंदी? टोटल में कट रहा है जमाबंदी कि कितने तो आधा कट रहा है? आधा फिर उसको वही उसका जो जमीन जो बच रहा है कायम नहीं करवाया, वो अभी भी पिताजी के नाम से दिख रहा है। वही जमाबंदी पे नहीं आया तो पिताजी का रुका हुआ होगा, वो चुकाया नहीं नीचे। एक भाई करवा लिया होगा अंचल से, एक भाई ने करवाया, तो उसको कैसे करवाना है? पिताजी के नाम पे रहेगा, फिर तो वो सही रह जाएगा, तो दोनों भाई को हिस्सा मिल जाएगा। तो कहिएगा नहीं कि दोनों भाई को कैसे मिल गया। उसके लिए क्या करवा लीजिए, अंचल से करवा लीजिए आप जमाबंदी। पिताजी पे रहेगा तो दोनों भाई को दे देंगे हम बच्चा को। क्या बात बताइए, जो कैसे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? बंटवारा चार्ट लेके उसमें उससे जुड़े भाई को जमाबंदी कायम कर दीजिए, या उससे भी एक डिक्लेरेशन पेपर ले लागा कि हमने अपने हिस्सा का जमाबंदी नंबर 1 भाग संख्या ये वर्तमान संख्या ये है, वो देगा। और जो जमीन बच रहा है पिताजी के नाम से, वो मेरे भाई अपना के नाम से बचा हुआ जमीन जमाबंदी कायम कर दें। अंचलाधिकारी को आवेदन देगा, डिक्लेरेशन देगा, और दूसरा भाई उसको कायम करवा देगा। बड़ा कारण नोटिस लगा वैसे अंचल का। अच्छा गया है कि जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है आदमी, उसके लिए क्या करिएगा? प्रेजेंट नहीं है तो कहीं से भी ये जो अभी पेपर जो जमा होगा, अगर आपका कोई रिश्तेदार बाहर आ रहा है तो वहीं से जमा कर देगा ऑनलाइन। आपका डॉक्यूमेंट्स आप भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप पर निकाल वहीं से फिर ऑनलाइन हम कर देंगे। बाकी प्लॉट का जो किश्तवार लगता है, कोई भी एक उनका रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई है जिसको उनको विश्वास है, पत्नी को बेटा और भाई है, वो अपना लिखा देगा, लिखवा देंगे। जैसे आप अपना भाई का भी लिखवा सकते हैं कि हाँ मेरा भाई का केवाला खतियान का जो दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करें? वहाँ पे ठीक ठाक कब का केवाला है? केवाला कब का है? हाँ तो फिर नहीं होगा, सर्वे में होगा। आपका पुराना केवाला होगा तो फिर जिसके नाम से जमीन खरीदे हैं मर गया होगा, उसका पीढ़ी नीचे वाला पीढ़ी से आपका मांगा अनुमति प्रमाण पत्र जो डिक्लेरेशन मांगा जाएगा और देने के लिए तैयार नहीं होगा,
वो कहेगा बाबूजी ने चांद काटा है, सही बात। हम बोता हो गया। फिर उस सर्वे में होगा, आप दखल कब्जा है ना, हाँ तो उसका केवाला का लगा के फोटोकॉपी मान के चलिए वही बात लगा बताया के जो दीजिए। कहा वो चाहिए। अगर अंचल से हो जाता आप देख लीजिए, वहां से हो जाता करवा दीजिए दखल खारिज, नहीं होगा तो फिर सर्वे में देख लिया जाएगा। जिस जमीन का 60 सालों से कब्जा है, उसका कागजात हो गया, जल गया, कुछ भी हो गया, और 60 सालों से अधिक से कब्जा नहीं है, 7 साल से अधिक इसका मतलब खतियानी जमीन होगा, आपका कैसा जमीन है? खरीदा हुआ जमीन। खरीदा हुआ जमीन, उसका नकल निकलवा दीजिए ना सीतामढ़ी से, उसका नकल निकलवा दीजिए, नेट पर भी निकलता है, वहाँ से देख लीजिएगा। उसका वो भी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एक देना होगा, एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। आप पेपर लेस रहिएगा, कहिएगा मेरे नाम से खाता खोल दीजिए, आप एक पेपर कम से कम उसके बिहाफ पे आप एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट याद हो तो आप रसीद दीजिए, उसका शुद्धि पत्र अगर है, दखल खारिज हुआ अगर तो अंचल जो शुद्धि पत्र जारी कोई वो डेट से निकाल लीजिए, वो भी आप लीजिएगा, उसको भी हम देख लीजिए। देवाला है, देवाला दीजिए, कुछ भी आप दीजिए, नेट पर सर्च कर लीजिए, शुद्धि पत्र होगा। अगर दखल खारिज हुआ होगा तो फिर आपका शुद्धि पत्र 2007 तक निकल जाएगा, वहाँ से आप करेक्शन स्लिप निकाल लीजिए। ये भाई यहाँ पर साथ लगा है, इसमें लोग अरे यहाँ लोग प्रचार कर रहे थे, कालो सामों में घूम बाहर आदमी मालिए कि जब नहीं आया तो कल कोई कहेगा कि यहाँ जानकारी नहीं हुआ। जो लोग बाहर हैं उनको फोन करके, फोन के माध्यम से या किसी माध्यम से उनको जानकारी दें, सर्वे होने वाला है, आप आ जाइए। जरूरी नहीं है कि जिनके नाम से जमीन है वो आदमी खुद उपस्थित, घर के कोई भी एक सदस्य आएंगे और बताएंगे। खेसरा पे अपना एक दस्तावेज कोई जरूर लेके आइए। मैंने अंतिम दिन लगाया खेत बनाना तो कहाँ जे बंसावली बंसावली तो मत याद ही रहेगा, पूर्वज का दादा परदादा का तो चाहिए कि आप उनके वंशज हैं वो दर्शाने के लिए मोबाइल में भेजे हुए थे वाट्सएप पर, मैसेज में उसे आप समझ सकते हैं बोल रहा केवाला भी अगर मान लीजिए दादा परदादा के नाम पे है तो उसमें भी लगेगा ना, आपका निजी उसमें नहीं लगेगा, जो केवाला में दादा परदादा के नाम पे हो सकता है। ठीक, निष्कर्ष इतना ही है कि जो मतलब जमीन या कागज आपके दादा परदादा के नाम से है, सभी कागज में आपका वंशावली लग रही है, चाहे खतियानी हो या केवाला। जो वंशावली का एक ही बात है कि जिसके नाम से पेपर बोल रहा वो डेट कर रहे हैं, अब वो जमीन नीचे वाले को नहीं कर रहे हैं, वो जिनके नाम से जमीन है डेट कर गए ज्यादा वंशावली में उसका बच्चा है बस से बता के पता पास हो जाता है। ये देख लीजिए जिनके नाम से जमीन है वो जिंदा नहीं है, हां तो जमीन तो लेके नहीं गए हैं, छोड़ के गए, तो उनके वंशज पे ट्रांसफर हो वो गया। वंशज में क्या पार्ट में है वंशावली में मिलेगा तुमको कैसे पता चलेगा कितना हिस्सेदार है? और किसी का कुछ ऐसे बोल दीजिए हम लोग चलते हैं। बाकी के तो सुधार होते रहते, बहुत समझ जाते हैं, आपके बहुत तो नहीं है। हाँ वहाँ से काट दो उस साइड से जैसे गाँव वाला भी सर्वे करता है, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे पुराना नंबर से बढ़ा है ताकि किसी को भटके नहीं। सबसे ज्यादा फोटो हमारा लीजिए ना, 1 2 3 4 5 सीरियली नंबर बढ़ते जाएंगे, आखिरी नंबर 1592 है। लिखेंगे क्या? कितना होता होगा एक दिन में? अगर चौरी है तब 100 से ज्यादा हो जाता है, चौरी अगर घर नहीं है 70 80 100 पहुंच जाता है, घर है तो 30 40 50। ये खेत वाला और गाड़ी वाला दोनों जमीन के नाम करते हैं। एक के साथ दोनों, हाँ एक ही सब दोनों, एक के साथ दोनों नंबर के ऊपर खाली अपना। तो हम लोग सोच रहे थे कि ये सुधरना जाना पड़ेगा, हो सकता है आप लोग यहीं से जाके काम करिएगा।
अगर आपको कागज में कोई कमी नहीं है तो फिर वहाँ नहीं रहना है। यही हो जाएगा। अगर कोई बात विवाद है तो फिर वहाँ सुनवाई के लिए कोई बात विवाद नहीं। हाँ, तो यहाँ कागज के लिए मान लीजिए 1 दिन समय रखेंगे हफ्ते में कभी 1 दिन में सारा कागज जमा तो ये भी आधा से 2 कुछ और जानकारी आप लोगों को देनी है? तो डेली आएंगे। कुछ और जानकारी देनी है? कुछ और जानकारी देना है तो कोई समस्या किसी किन्हीं लोगों का कोई सवाल है तो आप बताएं। सवाल है डेली आने को बाद एक बार यहाँ बैठ करके आपसे सहमति से बर्ताव करेगा। एक एक करके ये गाँव में आग हुआ, पक्षी हुआ, ये सब बड़ा गाँव है, ये सबसे छोटा गाँव है। देखिए आप लोगों का जो सवाल है, हाँ हाँ सुन लीजिए ना 1 मिनट। आप लोगों का जो सवाल है अभी पूछ लीजिए ताकि हम ये वीडियो डालेंगे तो अपने गांव के ग्रुप में जाएगा। जिसको जानकारी ना होगा वो उनको इससे जानकारी मिल जाएगा। तो इसीलिए बोलेगा अगर किन्हीं का कोई सवाल है, किसी मतलब कोई मामला है तो उसको अगर बताएं ताकि इधर साफ कर देंगे तो वो जागरूक हो जाए। सरकारी जमीन भी निकालते हैं, सरकारी जमीन अलग होगी। अलग होगा है ना। थोड़ा अगर आपका कोई पर्चा रहेगा, कुछ वैसा सरकारी दस्तावेज आपको मिला हुआ रहेगा तब आपको मिलेगा। अगर आप हमको नहीं चाहिए, माने कहने का मतलब है कि जैसे रोड हुआ, हाँ रोड है तो रोड में जैसे सरकारी जमीन मौजूद है, आदमी कब्जा किए हुआ है, अवैध कब्जा को हटाया जाएगा। सरकार का अपना जो भी रहेगा हम बस रिपोर्टिंग करेंगे वहाँ की जमीन के कब्जा हटाएंगे। 1 नंबर बात। वो तो हम लोग का अपना निजी जमीन है तो वहाँ न कर बोला ये करेगा बंटवारा, लेकिन फिर सरकारी जमीन देखिए अगर सरकारी जमीन आप कब्जा किए हुए हैं सब कागज है सब ठीक है, उसको आदमी अगर ढंग से कब्जा कर लिया सरकारी जमीन का एक पर्चा होता है, पूरा पर्चा। अगर बंदोबस्ती पर्चा, पूरा पर्चा मिला हुआ है, आप बात समझ रहे हैं। सरकारी जमीन का पूरा पर्चा या बंदोबस्ती पर्चा होता है, नहीं है तो वो अवैध कब्जा है। हाँ, तो अवैध में लिखा जाएगा। रोड घर चौड़ी कहीं भी होगा अवैध नहीं लिखा जाएगा, अवैध नहीं लिखा जाएगा। चाहे रोड में हो, रोड के नजदीक हो या फिर चौड़ी में भी सरकारी जमीन है, आपको जो खा रहे हैं तो वो आपके अवैध दखल कब्जा नहीं रहेगा। अच्छा सुनिए साहब, चौड़ी करवाओ रोड के कहा का मतलब ये एक आदमी संसाधन में बसे हैं कि सब लोग का कोई औलाद नहीं था, नहीं 2 साल इनका जमीन का क्या ब्यौरा होगा? वो अपना गेट मतलब ये इनका सबसे का कोई संतान नहीं था, तब दोनों लड़की फंसाई। एक लड़की है तब दोनों लड़की का पैसा बराबर इसमें कैसे जमीन में सरकार किया था? जमीन का रसीद किनके नाम से करना है? उनका उनके ससुर के नाम से कर रहा है। उनका कोई बेटा नहीं है? नहीं, हाँ तो वंशावली उसमें भी लगेगा। वंशावली में अपना पुत्री का नाम देंगे, उसके बाद जो उनका जीवित होगा उनका पुत्री जीवित होगा उनको मिलेगा। जो बच्चा होगा कोई अधिक बेच दिया वो हिस्सा लेकर चले गए बेच को। आप दोनों बहन जो दोनों हैं, आपकी पत्नी और समस्या सब निदान हो जाएगा। दोनों बंटवारा कर लेंगे, आपसी बंटवारा। जो अगर बेच दिए तो उनके जो खेसरा बेचे हैं उस खेसरा में उनको कम दीजिएगा, दिखाइएगा। अगर टोटल बेच दिए वही मान लीजिए किसी खेसरा 10 डिसमिल का था तो खेसरा में उनको हिस्सा 5 डिसमिल होता है, 5 बेच दिए, तब उनको हिस्सेदारी में बंटवारा में 0 दिखाइएगा। दोनों बहन आपस में बंटवारा कर लीजिए, इतना उनको बच रहा है कितना इनको बच रहा है, और उस पर कहिए कि उपरोक्त बंटवारा से दोनों से सहमति है, किसी प्रकार का शांतिपूर्ण कब्जा, किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है, भविष्य में किसी प्रकार का आपत्ति होगा तो करके दोनों से साइन गांव के ग्रामीण लोग गवाह के रूप में साइन करके उसका फोटो कॉपी लगाइएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर बंटवारा का प्रक्रिया नहीं जानता हो तो उसके लिए प्रक्रिया का कुछ बता दीजिए। उसके लिए अंचल बंटवारा, रिपोर्ट बंटवारा वहाँ जाके कर सकते हैं। ऐसे यहाँ 3 तरह का बंटवारा होता है, सेल्फ बंटवारा,
कोर्ट बंटवारा अंचल बंटवारा, हम तीनों के एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप आपस में खुद बना लीजिए, या तो अंचल से बनवाइए या कोर्ट से बनवाइए। आपका मेन मोटो क्या है? आप आपस में अगर आप आपका मेन मोटो क्या है? क्या मेन मोटो क्या है? किस पर्पस से आप सर्वे कर दे, जमीन का सर्वे चल रहा है उसके लिए, कल से स्टार्ट है। जिसका जिसका जमीन हो उसको अलग करना है? नहीं, अलग आप बंटवारा आप करके दीजिएगा तब हम अलग करेंगे, नहीं बंटवारा रहेगा तो ज्वाइंट खुलेगा। आप दोनों भाई हैं, दोनों में सहमति नहीं है, आप दोनों आपस में नहीं बात करेंगे, हम कैसे बात देंगे? आप लिखित बंटवारा दीजिएगा तब ना, मौखिक बंटवारा नहीं मानेंगे। मौखिक में कहीं भी लड़ा होगा तो पूरा प्रेम कर देंगे। आप तैयार भी है तो आप लिखित बंटवारा वापस लीजिए, नहीं तो दोनों भाई में सहाय पे ज्वाइंट रखिए, ज्वाइंट ऐसे लिखा बंटवारा चाहे आप लिखे तो लिख दीजिएगा, और उसी रूप में जैसे बंटवारा है उसी रूप में आपका दखल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दखल आप 20 पलट के किए हैं अब बंटवारा 2 पलट चढ़ा देते हैं, जैसे दखल है उस अनुसार दखल और बंटवारा लिखित होना चाहिए, फिर आपका अलग होगा। दोनों का उसमें साइन होना चाहिए, गवाह का साइन होना चाहिए, किसी जनप्रतिनिधि का साइन उस पर दे दीजिएगा। आप लिखित बंटवारा दीजिएगा तब अलग कर पाएंगे, इससे हम आप बिना आपके चाहे हुए हम नहीं कर पाएंगे। तो ज्वाइंट रहेगा, दोनों का रहेगा, बेचिएगा दोनों का साइन लगेगा।